आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की दोस्तों हमारे भारत के मसीही भाई बहनों को यीशु मसीह के लिए किस किस तरह के सताव का सामना करना पड़ता है ये आप सभी को अच्छी तरह मालूम है। इस बात से हम अनजान नहीं है कि हमारे भारत में गैर विश्वासियों के द्वारा मसीही भाई बहनों के साथ किस प्रकार का दुर्व्यवहार किया जाता है। उनके ऊपर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाकर उनके साथ बदसलूकी की जाती है और उन्हें मारा पीटा जाता है। और इन दिनों तो ये सिलसिला और भी ज्यादा तेजी पकड़ रही है, क्योंकि आए दिन हम देख रहे हैं भारत के किसी न किसी जगह से धर्म परिवर्तन के आरोप का मामला सामने आ रहा है। हमारे कुछ कट्टर हिंदू भाई बहन धर्म का नारा लगाते हुए कहीं पर कोई चर्च तोड़ दे रहे हैं, प्रार्थनाओं को बंद कराने के लिए चर्चों के अंदर घुस जा रहे हैं। यहाँ तक कि अगर कुछ मसीही इकट्ठा होकर किसी घर में प्रार्थना करते हैं तो वहाँ पर भी वे लोग पहुँच जाते हैं और उन्हें मारपीट करके वहाँ से भगा देते हैं। अगर हम सांसारिक दृष्टिकोण से देखें तो कहीं न कहीं इसका कारण ये सरकार भी है, क्योंकि अभी के समय भारत में जो भाजपा सरकार है ये आरएसएस जैसे संगठन जो कि हमेशा ही मसीहों के खिलाफ काम करती है, ऐसे संगठनों का समर्थन करता है। खैर ये एक अलग विषय है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जिस प्रकार भारत में मसीहों को सताव का सामना करना पड़ता है, वैसे ही नेपाल में भी हिंदू कट्टरपंथियों के द्वारा मसीही भाई बहनों के साथ बहुत अत्याचार किया जाता है। क्योंकि नेपाल भी एक हिंदू बहुसंख्यक देश है। यहाँ पर हिंदुओं की संख्या 81% से अधिक है और मसीहियों की संख्या लगभग 2% है। नेपाल का सबसे मुख्य और बड़ा धर्म हिंदू ही है। आपको शायद मालूम होगा कि पहले नेपाल पूरी तरह से एक हिंदू राष्ट्र था, लेकिन बाद में भारत की तरह नेपाल को भी एक धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में घोषित कर दिया गया। फर्क ये है कि नेपाल का संविधान किसी भी व्यक्ति को दूसरे धर्म में परिवर्तित करने का अधिकार नहीं देता है। तो इस तरह नेपाल में भी मसीही भाई बहन सुरक्षित नहीं है, लेकिन हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह उनके साथ हैं और वो उनकी रक्षा करते हैं। और परमेश्वर नेपाल के लोगों को भी अपने राज्य के लिए चुन रहा है, अपने राज्य के लिए उन्हें इस्तेमाल कर रहा है। आज के इस वीडियो में हम आपको नेपाल की एक ऐसी लड़की की गवाही को दिखाने वाले हैं जिसकी माँ ने अपनी ही बेटी को अंधा करने की कोशिश करी ताकि वो चर्च ना जा सके और यीशु मसीह से प्रेम करना छोड़ दे, लेकिन परमेश्वर ने उनकी रक्षा की और वो लड़की अपनी माँ से अपने आप को बचाते हुए जंगल की तरफ भाग गई। मेरा नाम शारदा है और मैं एक हिंदू परिवार से हूँ। यीशु मसीह में आने से पहले मेरा जीवन अंधकार में था। मैं परमेश्वर को नहीं जानता था। हालांकि शारदा को अपने ही परिवार से उत्पीड़न का सामना करना पड़ा जब उन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर मसीहत को अपनाया। जैसे ही मैंने यीशु को अपनाया, मेरे जीवन में उत्पीड़न आना शुरू हो गया। मेरी माँ ने मुझसे पूछा कि क्या तुम यीशु मसीह को अपने माता पिता से अधिक प्यार करते हो? मैंने उनसे कहा कि मैं दोनों से प्यार करती हूँ। मसीह में आने के कारण वो मुझसे नफरत करती थी और गंदी गंदी गालियाँ देती थी। शारदा का कहना है कि उसकी माँ ने उसे कोड़ों से मारने और कील से अंधा करने की धमकी दी थी। मेरी माँ ने कहा, अगर तुम अंधी हो जाओ तो चर्च जाना भी बंद कर दोगे। उसने कील निकाली और मुझे जमीन पर पटक कर मेरी आंखों में ठोकने की कोशिश की, लेकिन कील मेरी कानों में जा लगी। शारदा जंगल में भाग गया, जहां वो अब एक दोस्त के साथ रहती है। मसीही न केवल साथियों और परिवार के सदस्यों के हमले का शिकार होते हैं, बल्कि चर्च भी द्वेष और हिंदू आतंकवादियों के हमले का शिकार होते हैं। उदाहरण स्वरूप ये चर्च जो नेपाल के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। गैर विश्वासी हमारे चर्च में आए थे और मांग की कि हम उनके त्योहारों में शामिल हों और मूर्तियों की पूजा करें। हमने उनसे कहा कि हम इस तरह से प्रार्थना नहीं करते हैं। मसीहियों ने हिंदू त्योहारों के लिए चंदा देने से मना कर दिया। जब हमने पैसे नहीं दिए तो वे आए और हम पर हमला किया और हमारे जानवरों को ले गए। मैं यहीं पर था। गांव के 230 लोग डंडे लेकर आए और 2 बैलों को ले गए जिन्हें मैंने यहीं पर रखा था। पीड़ा सहना हमारे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैथ्यू 5:12 कहता है कि मेरे नाम के कारण तुम्हें सताया जाएगा और तुमसे नफरत की जाएगी। नेपाली मसीहियों का भी मृत्यु में अपमान किया जाता है और आमतौर पर दाह संस्कार किया जाता है, लेकिन मसीहियों के मरने पर क्या होता है? ये पूरे काठमांडू में एकमात्र कब्रिस्तान था जहां पर ईसाई अपने शवों को दफना सकते थे, लेकिन अब इसकी अनुमति नहीं। धार्मिक कट्टरपंथियों का मानना है कि गैर हिंदू शव भूमि को अपवित्र करते हैं। क्रिश्चियंस बताते हैं कि अक्सर उन्हें उग्रवादियों के द्वारा अपने प्रियजनों के कब्र को खोदने के लिए मजबूर किया जाता है। एक मसीह महिला ने कथित तौर पर अपने मृत पति के शरीर को अपने घर में ही रखा क्योंकि उसे शव को दफनाने से रोका गया था।
इस महिला ने अपने घर में चर्च के सदस्यों को छुपाने में मदद की थी। उग्र भीड़ ने गांव की संपत्ति पर एक मृत ईसाई को रखने के कारण उन पर हमला किया था। तो नेपाली मसीहियों का भविष्य क्या है? पास्टर कर्मा कहते हैं कि उनका चर्च मजबूती से खड़ा रहेगा। हम इस जगह पर परमेश्वर की गवाही रखना चाहते हैं और चर्च में सुधार करना चाहते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य सभी ग्रामीणों को सुसमाचार सुनाना है। और मिस्टर चौधरी, जिसने अपनी बैल खो दी, उनका कहना है कि परमेश्वर इसके लिए कार्य कर रहे हैं। हम परमेश्वर की बेटे और बेटियां हैं। जो भी गांव वालों ने हमसे लिया वो उनका है। हमें उनकी बात से संतुष्ट होना चाहिए। और शारदा के बारे में, वो और उसकी चाची सेराडोस की चचेरी बहन हुमा को यीशु मसीह के पास ले गई। मैंने उससे कहा, यदि आप सच्चे खुदा को पाते हैं तो आपको पता चलेगा कि वो कितना अद्भुत है और उसकी योजना को भी जानेंगे। और अब हुमा कहती है कि वो सुसमाचार साझा करना चाहती है। मुझे लगता है कि अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद मैं यीशु को उन लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ जो नहीं जानते हैं। मैं उसके साथ चलूंगा और सुसमाचार साझा करूंगा। भले ही लोग बलिदान के लिए कई जानवरों की हत्या करते हैं, उन्हें माफ नहीं किया जाएगा। सिर्फ मसीह का पवित्र लहू हमारे पापों के लिए क्षमा ला सकता है। अब मुझे पता है कि ये अंत नहीं है। ईश्वर ने मुझे अंधेरे से प्रकाश में लाया है। दोस्तों, इस गवाही में आपने देखा कि कैसे एक नेपाली लड़की को उसके माँ ने ही उन्हें जान से मारने की कोशिश करी, उन्हें अंधा करना चाहा। जब उस लड़की ने यीशु मसीह पर विश्वास किया और चर्च जाना शुरू किया। साथ ही इस वीडियो में आपने ये भी जाना कि नेपाल के मसीही भाई बहनों के साथ हिंदू कट्टरपंथियों के द्वारा किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है। उन्हें हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार पूजा पाठ करने के लिए धमकी दी जाती है। उनके गाय बैलों को ले जाया जाता है और मसीही भाई बहनों के कब्रों के साथ भी छेड़छाड़ करी जाती है। और ये सब केवल नेपाल में ही नहीं बल्कि हमारे भारत में भी मसीही भाई बहनों के साथ ऐसा ही किया जाता है। दोस्तों, हमारे भारत में कई सारे ऐसे मसीही प्रचारक हैं जो ये कहते हैं कि अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसे अपने जीवन में उतारते हैं, तो आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपको अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में सफलता ही मिलेगी। परंतु क्या ये सच है? दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय उसके 12वें आयत में पौलुस ने कहा, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। यीशु ने भी अपने वचनों में कहा है कि मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, मेरे बारे में तुम्हें बुरी बुरी बातें कहेंगे, तुम्हें मारेंगे और तुम्हें पकड़कर बंदी गृह में डालेंगे। और आज हमारे देश में मसीही भाई बहनों की जो स्थिति है, मसीहियों के साथ जो हो रहा है, ये सब साफ साफ इस बात का प्रमाण देता है कि यीशु मसीह का वचन सत्य और अटल है। यीशु ने अपने चेलों से कहा था, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। यानी यीशु मसीह ने पहले ही कहा था कि जो मेरे पीछे चलना चाहता है उसे अपने जीवन में कई सारी यातनाओं का सामना करना पड़ेगा। उसे अपने जीवन में बहुत सारी समस्याएं और यातनाओं के होते हुए गुजरना पड़ेगा। यीशु के साथ साथ धार्मिकता के राहों पर चलना इतना आसान और सुखमय नहीं है जैसा कि कुछ नामधारी मसीही प्रचारक लोगों को बताते हैं। जैसे कि तुम्हें अगले महीने नौकरी मिल जाएगी, तुम्हारे अकाउंट में पैसे डबल हो जाएंगे, तुम अमीर हो जाओगे, विदेश जाने के लिए तुम्हें वीजा मिल जाएगा इत्यादि। पर ये मसीहत की सच्चाई नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मन को लुभाने वाली बातें हैं। हाँ, लेकिन ये अवश्य है कि प्रभु यीशु मसीह हमें जो शांति देता है, जो सामर्थ्य देता है, उसके प्रेम, शांति और अनुग्रह से हर मसीही भाई बहन अपने जीवन के हर एक दुख तकलीफों में भी आनंदित रहकर पूरा जीवन बिता सकते हैं। क्योंकि यीशु हमें जो शांति देता है, वैसी शांति इस संसार का और कोई नहीं दे सकता, ना तो कोई मनुष्य और ना ही कोई चीज वस्तु। प्रत्येक मसीही भाई बहनों के हृदय में यीशु मसीह ने अनंत जीवन की आशा दी हुई है। उसी आशा से और उसकी शांति से हर मसीही भाई बहन आनंदित रहता है। फिलिपियों 4:4 कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। आमीन।